आखिर कौन है वो? आखिर क्यों वह इतनी सदियों से इस दुनिया में भटक रहा है? आखिर क्यों वह कभी दिन में तो कभी रात में एक डरावने साए की तरह आता है? हालांकि वह कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन फिर भी लोग उसे देखकर हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि वह एक बार नजर आने के बाद फिर कहाँ गायब रहता है यह तो कोई भी नहीं जानता। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की। जी हाँ दोस्तों, अश्वत्थामा महाभारत काल का एक ऐसा चरित्र है जो आज भी जिंदा है। वह गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। जन्म होते ही उनके गले से घोड़े की तरह ध्वनि निकलने व उनके माथे पर एक मणि होने के कारण उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित असीरगढ़ का किला अपने अंदर कई रहस्यों को छुपाए हुए है, जिन्हें लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। जिसमें से एक धारणा यह भी है कि किले के अंदर स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में आज भी अश्वत्थामा आते हैं, पूजा करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन किसी को नजर नहीं आते। माना जाता है कि वह सुबह के वक्त आते हैं और शिवलिंग की पूरी विधिवत पूजा करके चले जाते हैं, जिन्हें आज तक मंदिर के अंदर कोई भी नहीं देख पाया है। जिन लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है उनका कहना है कि वह आम इंसान से एकदम अलग दिखते हैं। पूरे शरीर पर कोढ़ व जख्म के निशान हैं व उनके माथे से लगातार खून निकलता रहता है। अपने घावों को भरने के लिए वह कई बार लोगों से तेल भी मांगते नजर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह घाव महाभारत काल में युद्ध के समय के हैं, जो उन्हें युद्ध के दौरान लगे थे। असीरगढ़ के इस किले में किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता है। शाम होते ही पूरे मंदिर में ताले लगा दिए जाते हैं। तो ऐसे में कोई मंदिर के अंदर कैसे आ सकता है? यह सब तभी संभव है जब किसी के पास देवी शक्तियां हों। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा एक श्राप के कारण अमर हैं और जंगलों में भटक रहे हैं। उनके शरीर पर बड़े बड़े घाव हैं। महाभारत के इस पात्र की कहानी बड़ी ही रहस्यमयी और चौंकाने वाली है। एक गलती के कारण अश्वत्थामा को ऐसा श्राप मिला जिसके कारण उसे दुनिया खत्म होने तक जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। वह इधर से उधर भटकता ही रहेगा। अश्वत्थामा को यह श्राप किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। आइए जानते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ऐसा श्राप क्यों दिया था। यह जानने के लिए हमें प्रवेश करना होगा महाभारत काल के उस समय में, जब महाभारत का युद्ध बहुत जोरों से चल रहा था। उस समय द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की सत्यता जाननी चाहिए। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, यानी अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि वह नर है या हाथी। लेकिन द्रोणाचार्य इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने हाथी शब्द ना सुना और वह सिर्फ नर ही सुन पाए। इस कारण उन्हें यह लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा ही मृत्यु को प्राप्त हो गया है। यह सुन गुरु द्रोण पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर युद्ध भूमि में बैठ गए और उसी अवसर का लाभ उठाकर पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया। महाभारत के पश्चात जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया और पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा की और अश्वत्थामा को यह कहा कि अबोध बालक और स्त्री की हत्या करना पाप है। इसलिए श्री कृष्ण ने दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप दे दिया। तभी से आज तक अश्वत्थामा के सिर से लगातार खून बह रहा है और वह आज भी श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप को भोग रहा है। ना जाने कितने युग अश्वत्थामा ने ऐसे ही इधर उधर भटकते हुए गुजारे हैं, लेकिन अब इस कलयुग के अंत तक वह इस पृथ्वी में जीवित रहेगा और कलयुग के अंत के साथ ही वह श्राप मुक्त होकर इस दुनिया से अलविदा कह देगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिंद।